जटाकटाह सम्भ्रमा ब्रह्मनिलिप निर्जली विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण ममा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी सोमवती अमावस्या की तिथि, फल, महत्व एवं कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र कथा एवं फल, महत्व आदि वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। सोमवती अमावस्या 2024 में सोमवार 8 अप्रैल 2024 को अमावस्या प्रारंभ तिथि 8 अप्रैल 2024 प्रातः 3:21 से सोमवती अमावस्या का समापन होगा। 8 अप्रैल 2024 रात्रि 11:50 तक सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या एक वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है। वैवाहिक महिलाओं द्वारा यह व्रत किया जाता है। वैवाहिक महिलाएं द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत किया करती हैं। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ अर्थ पीपल वृक्ष है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए भगवान विष्णु की भी पूजा सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्नान दान सब पार्वे में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋषि व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन व्रत व स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन पीपल की 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजन का नियम है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पौधे पर चढ़ाया जाता है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग अलग रखकर समापन के समय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यह महिलाओं का प्रमुख व्रत है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना आवश्यक माना गया है। जो महिलाएं हर अमावस्या का व्रत नहीं कर सकती हैं वह सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पीपल की पेड़ विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे में स्थित रहते हैं, इसीलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल वाला माना जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि विधान से सुनना चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियों
चित्त गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से क्या उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर बार विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम निपटाकर अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम निपटा कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम निपटाकर अपने घर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली गई, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बमरी देकर उसकी परिक्रमा के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकौड़े पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक और अन्य कथा बड़ी ही दुर्लभ मन भावन है, तो चलिए उस कथा का भी हम श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कक्ष में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी में जाकर उस कमरे में रख दी।
जब सुबह मेहमानों ने आंखें खोली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रानी रोज पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगलों में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बतलाओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी के मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। यह सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने अपनी रानी को माफ़ कर दिया और महल वापस बुला लिया। प्रिय भक्तगणों, अब हम आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा प्रभु, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, प्रभु दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्ष माला वनमाला मुंड माला धारी, शिव मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य में कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, शिव कर में चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य में ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, ब्रह्म प्रेम सहित गावे।
प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, हर हर महादेव। उम्मीद है प्रिय भक्तगणों आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं उपाय सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।